पाठ करेंगे 3 दुआएं तक।
फिर आगे का विषय हम लोग प्रारंभ करेंगे। दोहा नंबर 28 28। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित आई सबनी वापद सीसा। मिले सबनी अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी। राम कृपा भाव नाथ काजू की न्यू हनुमान, राखे सकल कबिन के आना। सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिलनु, कपिन सहित रघुपति पहि चलनु। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। सिला बैठे दो भाई, अरे सकल चरण प्रीति सहित सब भेटे। रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्म हमार सुफल भाजु। सुत कीनि जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष हिय लाए। कहूँ तात के भांति जानकी, राति करति रक्षा सप्राण की। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं भाना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। धीराग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन
शरीरा नयन श्रमहि जलु निज हित लागी जरे न पाव देह बिरहागी सीता के अति विपति विशाला विनय कहे भली दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समदीति बेगी चलिय प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीति। नारायण। कल की कक्षा में, कल के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि श्री हनुमान जी महाराज माता सीता को समझाकर और उनसे विदा लेकर और फिर वो थोड़ा सा विदा लेकर माता जानकी के पास से श्री हनुमान जी महाराज राम जी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते श्री हनुमान जी ने माता जानकी को निवेदन किया कि माता, जैसे मैं जब राम जी के पास से आ रहा था तो राम जी ने मुझे एक मुद्रिका दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम के से अंकित वो मुद्रिका थी जिसको लेकर मैं आया। और उस मुद्रिका का प्रताप ये था कि आपने मुझे पहचान लिया, नहीं तो परदेश में ये कैसे पता चलता कि मैं राम जी का दास हूँ। ये परंपरा हमारी पुरानी रही है। पहले के समय में, जिस समय ये लोकतंत्र नहीं था, राज व्यवस्था थी, तो राज व्यवस्था में भी जब एक संदेश देने के लिए राजा लोग अपने संदेश वाहकों को भेजते थे तो वो भी अपने राज की जो मुहर हुआ करती थी या कुछ विशेष इस तरह का चिन्ह अंकित करके कुछ मुहर देते थे और जिससे वो पहचाना जाता था कि ये राजदूत इस राज्य से संबंध रखता है और इसका स्तर ये है। उस मुहरों में भी अनेक प्रकार की होते थे। जैसे आज के समय में पास की व्यवस्था आप मान के चलिए कि कुछ सामान्य होता है, कुछ और बड़ा विशिष्ट होता है, कुछ अति विशिष्ट होता है, कुछ वीवीआईपी होते हैं। इस तरह से उसमें भी उस दूध की जो क्वालिटी है उस मुहर के आधार पर पहचान की जाती थी। तो माता सीता को कहते हैं हनुमान जी महाराज कि मैं राम जी के पास से जब चला तो राम जी ने एक मुद्रिका दी थी जिससे आपने मुझे पहचाना, नहीं तो मैं अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कैसे करता। और सच भी है, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई माता जानकी रहती हैं और रावण आए दिन रोज कोई ना कोई नया छल, नया कपट, कुछ ना कुछ राक्षसी वृत्ति के अनुसार वो छल कपट करता ही रहता था। कुछ वेश बना के किसी को भेज देता या कुछ करता। तो ऐसे में आप कैसे पहचानते? तो ठीक उसी प्रकार राम जी के पास में जाऊं तो आपकी कोई मुद्रिका, आपका कोई चिन्ह, आपका कोई ऐसा प्रतीक हो जो मैं राम जी को ले जाकर दिखाऊं कि मैं ये माता जी के पास से संदेश लेकर आ रहा हूं, जो आपने कार्य दिया था वो पूरा हो गया। तो माता सीता को ये बात उचित लगी। हनुमान बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी लेकर चल रहे हैं और नारायण कथा आपने श्रवण किया कि उसी बीच हनुमान जी महाराज जब आए तो इधर इस तरफ जो अन्य इनके सखा संबंधी थे हनुमान जी के बानर लोग, वो लोग मधुबन का जो फल है वो खाने लगे जो रक्षित थी, राज व्यवस्था के अंतर्गत था। तो जब इसको देखा कि बानर लोग क्या कहते हैं फल खाने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई शुभ सूचना है। नहीं तो इन बानरों में इतनी हिम्मत ना होती कि ये बिना आदेश के, बिना सुग्रीव के आदेश के, बिना हनुमान जी के कहे ये लोग ये फल खा सकते। जाई पुकारे ते सब बन उबार उजार जुबराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि। अब देखिए सुग्रीव जी
हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए कि हमारे बाग को उजाड़ दिया, अच्छा है। नहीं तो आप सोचिए वहां दूसरी तरफ रावण तो बड़ा परेशान हो गया कि हनुमान जी ने बाग उजाड़ दिया। हम लोग भी हो सकते हैं। बताओ, हमारी इतनी सुंदर बनाई हुई बगिया, हमारा पेड़ पौधे से हमने इसको सुंदर से बनाया हुआ, इसको सब बिगाड़ दिया। और देखो हम लोग भी बेचारे बानरों के लिए क्या क्या उपद्रव करते हैं। घरों में जाली तक लगा देंगे, जल लगा के रखना है, मेरे कहने पे हटा मत देना, नहीं तो दूसरे दिन पता चला महाराज सब उजाड़ उगाड़ के रख दिया, आप आकर हमको कंप्लेन करें कि देखिए बानर महोदय आए सब उजाड़ दिया। तो महाराज अब जाली लगा के भी रखते हैं, पेड़ पौधों को ढक के रखते हैं। अब आजकल कई आमों के ऊपर वो हरे रंग का वो लगा देते हैं, बौर न तोड़ने पाए, आम न टूटने पाए, अन्य अन्य फल। तो लेकिन सुग्रीव ने भी ऐसे ही किया होगा। आप लोग नहीं कर रहे हो, पहले सुग्रीव ने भी किया होगा कि कहाँ से आके खा पी के निकल जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने भी बड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रखी होगी। लेकिन आज सुग्रीव प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया हुआ? क्योंकि इसका इतनी हिम्मत पड़ गई है बानरों की कि ये हमारे बाग को उजाड़ रहे हैं, मधुबन के फल खा रहे हैं। इसका मतलब है काम सिद्ध हो गया। राम जी ने जो काम दिया था वो काम सिद्ध हो गया, नहीं तो ये खाते नहीं। सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। प्रभु का काम कराए हैं, और इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है कि हमको प्रभु का कोई काम मिले और उस काम को मैं कर लूं। सुग्रीव बड़ी प्रसन्नता से होते और अपना अनुभव बता रहे हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की कहाई। अगर सीता जी की सुधि, उनका संदेश, उनकी सुरक्षा ठीक ठीक से हो रही है, वो सुरक्षित हैं, अगर ऐसा समाचार न मिलता तो इन लोगों की हिम्मत न होती कि ये इस मधुबन का, इस बाग का फल खा सकते होते। और ये विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। सबको इकट्ठा कर लिया और अब यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं। जैसे आपकी भाषा में कहूँ, वानरों की पार्टी चल रही है, उत्सव मना रहे हैं। आप लोग भी जब प्रसन्न होते हैं, कोई काम सिद्ध हो जाता है, कोई कार्य करते हो, क्या कहते हैं, पार्टी कब दे रहे हो, पार्टी कब करोगे? तो उस पार्टी में फिर आप क्या करते हो? गंभीरता से बैठते हो मुंह लटका के। पार्टी का मतलब गंभीरता थोड़ा होती है। पार्टी का मतलब है खाओ पियो, नाचो गाओ, मौज करो। हाँ, जिसको जो मर्जी आ रहे, नाना प्रकार के सामने डिशेस लगी हुई हैं, अपना निकाल के खा रहे हैं। नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, उधर डीजे बज रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसे वानरों की भी बड़ी सुंदर पार्टी चल रही है हनुमान जी के लौट आने की प्रसन्नता में। लेकिन अभी राम जी तक नहीं पहुंचे हैं। अब पार्टी वार्टी कर ले, पता चले वहां से फरमान जारी हो जाए तो बोले पहले खा पी लूं आराम से तब चलूं। लेकिन इसमें मैं जो संकेत देना चाह रहा हूं वो पहली वाली पंक्ति पर ध्यान दे। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। आध्यात्मिक संकेत क्या है? आध्यात्मिक संकेत यह है कि जब मेरे जीवन में किसी कार्य की सिद्धि होनी होती है या हो चुकी होती है तो उसका संकेत आपके हृदय में पहले ही मिल जाता है। देखिए, अभी सुग्रीव को कोई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली, उनके पास कोई दूत नहीं आया है ये बताने के लिए कि ये कार्य हो गया है। लेकिन संकेत की भाषा, अनुमान के आधार पर सुग्रीव जी ने ये निर्णय ले लिया और वो निर्णय बिल्कुल ठीक भी निकला। ठीक इसी प्रकार मेरे जीवन में भी जब कोई शुभता का कार्य घटित होता अथवा अशुभ का कार्य घटित होना होता है, दोनों ही परिस्थितियों में हमें कोई न कोई किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाता है। यदि मेरे भीतर उस संकेत को समझने की सामर्थ्य है, मेरे भीतर उस संकेत को समझने की बुद्धि प्रज्ञा परमात्मा ने दी है और उन भावों को मैं समझ सकता हूं, तो मैं ये अनुमान कर सकता हूं कि अब जीवन में शुभता का लक्षण घटित हो रहा है कि अशुभता का लक्षण घटित हो रहा है। ये कई बार आपके किसी क्रियाकलाप से, आपके किसी सगे संबंधी के व्यवहार से, या कदाचित आपके पूजा उपासना में की जाने वाली जो साधना है
उस साधना में किसी विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने से भी, अथवा कई बार स्वप्न का भी विचार इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। आपके जो स्वप्न विचार है, ये वैसे तो वेदांत की दृष्टि से स्वप्न दिन भर के कार्यों का संस्कार है, लेकिन उसके बाद भी जब हम व्यवहारिक धरातल पर स्वप्न के ऊपर विचार करते हैं तो स्वप्न एक विज्ञान भी है। आपके जीवन में घटित संकेतों को वो कहीं ना कहीं आपको बताता है सूक्ष्म रूप से। क्योंकि कभी मैंने जरूर वेदांत की कक्षा में बात कहा होगा कि स्वप्न भी यूं ही नहीं आता, स्वप्न भी मेरे किए गए सूक्ष्म कर्मों का फल है। विचार करिएगा, ऐसा नहीं है कि हम सोए और सोने के बाद हमको कुछ भी दिख गया, नहीं, स्वप्न में आपको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, दोनों होता है। कई बार आपका स्वप्न बहुत सुखद होता है तो आप बार बार वही स्वप्न दोहराना चाहते हो, आपको लगता है कि वही स्वप्न आए तो अच्छा रहेगा। कभी कभी कोई स्वप्न आपके जीवन में दुख देता है, आपको उस स्वप्न से कष्ट होता है, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार तो आप चारपाई से नीचे गिर जाते हैं। और आप देखेंगे कई बार ऐसा डरावना भयानक स्वप्न देखते हैं कि शरीर से पूरा का पसीना पसीना होने लगता है और आप चौंक कर उठते हैं, क्या हुआ? जब देखते नहीं बिस्तर पे ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तो ये क्या है? आपके जीवन में सुख की संवेदना हो रही है, आपके जीवन में दुख की संवेदना हो रही है। तो ये सुख और दुख कैसे मिलते हैं? कर्म से ही मिलते हैं। किसी भी तरह का सुख मिलता हो, कहीं भी मिलता हो, तो आपको बोनस में नहीं मिल रहा, ये समझ लीजिए, वो आपका ही है, आपको मिल रहा है। किसी व्यक्ति के माध्यम से मिले, किसी परिस्थिति के माध्यम से मिले, कहीं जाकर मिले, वो एक अलग की चीज। लेकिन जब भी आपको सुख अथवा दुख का कोई संवेद हो रहा है हृदय में, तो आपके किए गए कृत कर्मों का परिणाम है। तो स्वप्न में भी अगर ये घटना हो रही है तो ये क्या हुआ? ये भी तो आपके कर्म। तो बोले महाराज ऐसा कैसा कर्म? तो इसको हमारे आचार्यों ने बताया कि ये ऐसा कर्म है जो इतना मंद कर्म है, जिस कर्म में इतना वेग नहीं है कि जागृत अवस्था में वो आपको देर तक वो परिणाम, वो दुख अथवा सुख दे सके, इसलिए वो मंद कर्म आपको आपके स्वप्न में सुख दुख देकर और आपका कर्म पूरा हो जाता है। मंद कर्म का तात्पर्य है जिस कर्म के भीतर इतनी सामर्थ्य या इतना वेग नहीं है कि वो जागृत अवस्था में आपको प्रभावित कर सके। जागृत अवस्था में आएगा तो आपको प्रभाव नहीं डालेगा, आके निकल गया। तो इस वजह से उस मंद कर्मों को हमारे स्वप्न में मिलकर, क्योंकि कर्म का फल जो है मिलना ही है, कटना ही है, कैसे भी कटे, इसलिए ये एक व्यवस्था स्वप्न की भी आती है, जहां पर हम अपने ही किए गए मंद कर्मों का, अपने ही किए गए शिथिल कर्मों का, अगर मैं कहूँ शिथिल कर्म जो है उनका भोग सुख अथवा दुख के रूप में करते हैं। कई बार हमारे स्वप्न में आती हैं बहुत सुखद परिस्थितियां होती हैं, कई बार होता है दुखद परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण गीता में, जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख। यदि स्वप्न में आपका कोई सिर काट रहा है तो वो सिर कटने का दुख आपको रियली होता है, आप विचार करके देखिए। लेकिन जब उठकर देखते हैं तो कहीं कुछ भी नहीं। तो वो जो एक बड़ा दुख का था परिणाम, जो आपको हो सकता है जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में लंबे समय तक मिल सकता था, उस अल्प समय में 1 क्षण 2 क्षण आधे मिनट 1 मिनट के लिए उसी तरह का दुख मिला, लेकिन खत्म हो गया। ये भी एक अच्छी बात है। अगर वही उतना दुख आपको जागृत अवस्था में मिलता तो मुश्किल हो जाता, सहन करना कठिन होता। और इसी स्वप्न पर ही तो महाराज जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न पूछा। जनक महाराज हैं, बड़े सेवक, बड़े सेविकाएं, दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं, उनको अगर इतना भर पता चल जाए रसोइये को कि भूख लगी है
तो नाना प्रकार के व्यंजन स्वर्ण पात्रों में उपलब्ध है कि महाराज को भूख लग गई, इसका मतलब हमारी सेवा में कोई कमी, समय में कुछ कमी हो गई, अरे जल्दी जल्दी करो। लेकिन महाराज जनक सोए, स्वप्न देखते हैं कि मैं बड़ा भूख से तड़प रहा हूँ, बहुत भूख लगी है और खाने के लिए मेरे राज्य में कुछ भी नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं। इधर उधर तड़प रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं कहीं भी कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो जाते हैं, कहीं भिक्षा मांगते हैं। उस भिक्षा के मांगने जब गए तो उसके पात्र में एक कहीं लगा होगा, एक तिनका, एक चावल जल गया होगा, कुछ होगा। खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी की चर्चा आती है। और उसको निकाल के जैसे ही उस घर की स्वामिनी उनको देने लगती है तो उनका नींद खुलता है। देखते हैं, अरे अभी अभी तो मैं एक छोटी सी एक कवर या एक ग्रास खिचड़ी के लिए तड़प रहा था, और ये क्या, मैं तो राज पलंग पे, दिव्य पर्यंत पे सोया हुआ हूँ, चारों तरफ अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, कमरा सुसज्जित है, दास या सेवक गेट पे मौजूद है, एक घंटी बजाऊं तो भी सब सेवा में लग जाएं, ये क्या। तब उनके मन के भीतर प्रश्न आया, ये सही, ये सत्य कि वो सत्य। परेशान हो उठे महाराज जनक, अष्टावक्र के पास गए, गुरुदेव मैंने वो जो देखा, वो दुनिया, वो अनुभूति, वो सत्य कि जो मैं यथार्थ में हूं, जिसमें पलंग पर सोया हुआ था, जहां पर दास दासियां खाने पीने की कोई कमी नहीं, वो सत्य है। सत्य क्या है? अष्टावक्र गीता जरूर कभी स्वाध्याय में आए, पढ़े, विस्तृत है लेकिन उसका अपने संक्षेप में उत्तर। महाराज अष्टावक्र कहते हैं, राजन जनक, ना वो सत्य है न ये सत्य है। सत्यता तुम्हारा स्वप्न में नहीं और सत्यता तुम्हारी जागृत नहीं, क्योंकि जिस स्वप्न को तुम स्वप्न समझ रहे हो तो स्वप्न है ही, लेकिन जिस जागृत को तुम सत्य समझ रहे हो, सब ये जागृत भी स्वप्न ही है। तो जब वो स्वप्न सत्य नहीं हुआ तो ये जागृत स्वप्न सत्य कैसे होगा? इसी को मांडूक्य के उपनिषद में, आप लोग कभी अवसर मिले तो शायद हम लोग पढ़ने को मिलेगा। मांडूक्य के उपनिषद में 3 तरह का स्वप्न बताया गया, 3 तरह की जागृति बताई गई और 3 तरह की सुषुप्ति बताई गई। थोड़ा गहरा ग्रंथ है, इसलिए लोग उसको सबसे अंतिम में पढ़ते। बोले तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाएं सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि जागृत में केवल जागृत है, जागृत में जागृत भी है, जागृत में स्वप्न भी है, जागृत में सुषुप्ति भी है। स्वप्न में जागृत है, स्वप्न में स्वप्न है, स्वप्न में सुषुप्ति है। सुषुप्ति में जागृत है, सुषुप्ति में स्वप्न है और सुषुप्ति में सुषुप्ति तो है ही। अर्थात तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाएं सम्मिलित हैं। एक अवस्था कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो हे जनक, जो तुम्हें पूछ रहे हो कि तुम वो स्वप्न वाले भिखारी राजा सही है, ये जागृत वाला असल का राजा सही है, सत्य है, बोले न ये सत्य है न वो सत्य है। राजन, सत्य तो कुछ और ही है, उसका अनुसंधान करो। जिस पर ये सारी कलाकृतियां चल रही हैं, जिस पर ये लेखा जोखा चल रहा है, जिस पर ये चलचित्र चल रहा है, राजन असल में वो सत्य है जो तुम हो। तुम अभी परिस्थितियों को सत्य मानने के लिए प्रश्न कर रहे हो, लेकिन जिसके ऊपर ये परिस्थितियां चल रही हैं, जो आधार में है, असल में सत्य वो है। अब कोई कहे चलचित्र देखकर, जब टीवी आप देखते हैं पर्दे पर, तो अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई। पहले पर्दे के ऊपर फोकस डाला जाता था, दूर से किरण डाली जाती थी और उसी के अनुसार वो चित्र चलता रहता था। या बचपन में आप देखे होंगे झिलमिलाती रहती थी टीवी, एंटीना ठीक करते रहते थे, ठीक हुआ नहीं हुआ। तो बोले अब अगर कोई चलचित्र पे चल रही पिक्चर को देखकर इस बात को भ्रमित हो जाए कि वो सत्य है, तो पागल हो जाएगा। एक बार चर्चा आई है तो मैं थोड़ा निवेदन कर दूं, दिव्य वेदांत की कक्षा की चर्चा है। उस समय महर्षि रमण के पास देश के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग गए, जिस समय देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। महर्षि रमण को भगवान भी कहते थे, भगवान महर्षि रमण। भगवान
आपको मानने वाले लाखों लाख लोग हैं। यदि आप एक संकेत कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। काम क्या है? बोले अपनी समस्याएं रखी, ये स्वतंत्रता के लिए जो भी चल रहा था। बोले आप आए हो, कह रहे हो, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहूँ तो कैसे कहूँ? बोले क्यों? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले अगर आप सिनेमा देखने गए हो और सिनेमा में जो चलचित्र चल रहा है, पिक्चर चल रही है, उस चलचित्र में मानो एक कोई घटना ऐसी होती है जहां पर उस चलचित्र में, उस सिनेमा हॉल के पर्दे पर आग लग जाती है, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे कि सिनेमा हॉल में भगदड़ मचाओगे, लाओ पानी लाओ, पानी लाओ, वो मशीन, वो जो ट्रक बस आती है जो आग बुझाने वाली, क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाला, क्या फायर ब्रिगेड वाली मशीन मंगाओ। क्या करोगे? बाल्टी भर भर के नल से पानी बुझाओगे उसको, कि बैठे हुए फिल्म का एंजॉय करोगे, आनंद करोगे? सब लोग चुप हो गए। बोले महाराज, जो तो पर्दे पर आग लगी है उसको बुझाने का प्रयत्न करने तो हमारी मूर्खता ही है, बेवकूफ़ी ही है। बोले वैसे मैं क्या करूँ? मुझे भी ये संसार चलचित्र दिखाई दे रहा है, और जो तुम्हारी समस्या है वो वही है कि चलचित्र पे मानो आग लगी हुई है, तो उस चलते हुए चलचित्र पर लगी हुई आग को बुझाने का मैं प्रयत्न कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे यथार्थ दिख नहीं रहा है। अब जिसको यथार्थ दिख रहा है वो जाए और उस चलचित्र पर लगी हुई आग को बुझाने का, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन तुम असल में अगर उस स्वप्न की भूख को मिटाने का उद्यम करते हो तो करते रहो, और असल में जागृत की भूख को मिटाने का उद्यम करते तो भी करते रहो। अब तुम किसे सत्य समझते हो, किसे यथार्थ समझते हो, तुम जानो। यथार्थ में तो दोनों ही स्वप्नवत ही है, स्वप्न ही है, न ये सत्य है न वो सत्य है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था विषय यहाँ से कि आपको कई बार स्वप्न में भी इस बात का संकेत मिलता है कि आपका जीवन किस तरह से संचालित हो रहा है या होने वाला है। कई बार भगवान के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं, किसी तीर्थ का दर्शन होता है, नदी का दर्शन होता है, तालाब का दर्शन होता है, अश्व का, घोड़े का दर्शन होता है, गंगा का दर्शन होता है। ये सब शुभ बताए गए। और कई बार आपके स्वप्न में कुछ ऐसी भी घटनाएं आती हैं और आप देखेंगे कि हो सकता है कि उस घटना का प्रभाव थोड़े समय में आपको दिख भी जाए। तो सुग्रीव को अनुमान हो गया, आई सवन नावा पद सीसा, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, आई सवन नावा पद सीसा, मिलो सवन अति प्रेम कपीसा। सारे जो कपि लोग हैं आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को यथावत प्रणाम करते हैं, यथायोग्य प्रणाम करते हैं, और पूछी कुशल, कुशल पद देखी। उन्होंने सबसे पहले कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, कुशल पद देखी, प्रभु आपके चरणों से सब कुशल है। अगर वापस आकर मैंने आपके चरण दर्शन कर लिए तो क्या मेरे जीवन में कोई चीज अकुशल हो सकती है? तो अगर आप पूछ रहे हो कि सब कुशल है, तो आपके चरण दर्शन से ही सब कुछ कुशल हो गया। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। जो विशेष काम था वो हो गया। कैसे हुआ? तो बोले आपकी कृपा से ही हुआ। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। अब एक दूसरे बधाई देते ना, जैसे अरे वाह भाई तुमने पास हो गए, अच्छी डिग्री, तुमने हम सब नाते रिश्तेदारों के सबके लाज रख लिए। वैसे हनुमान जी को भी सब पीठ ठोक ठोक के बधाई दे रहे होंगे। कोई उधर नोच के जा रहा हो, हनुमान जी काम कर लिया तुमने। अब बानरों का स्वभाव देता, कोई ना खींचता होगा, कोई पूछ खींचता। अब इतने बानर सब बधाई दे रहे होंगे, कैसे हनुमान जी को सुने। हनुमान जी तुमने हमारी लाज रख ली, सबकी इज्जत रख ली, काम हो गया। राम कपिन आवत जब देखा, जब परमात्मा राम ने कपि को आता हुआ देखा तो किए काज मन हरस विशेषा। उनके मन में विशेष हर्ष हुआ कि ये कार्य हो गया। इनकी मस्ती देखकर, इनका आनंद, इनकी निश्चिंतता देखकर। इसलिए यहाँ पर पग पग पर आपको चीजें दिखाई देंगी।
रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं है, एक मनोविज्ञान भी है। आप देखिए, व्यक्ति के मन को देखकर भाग सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, मनोविज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है बहुत हैरान परेशान है, तो इसका मतलब ये कोई उद्वेलित होगा, कहीं से बहुत मन को, और कई बार समझ में आ जाता है, कई बार हम लोगों को भी इस बात का अनुमान हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी को सारे कवियों को आता हुआ देखकर राम जी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से अनुमान कर लिया कि इनकी मस्ती, इनका आनंद, इनका उन्मत्तता जो है, इससे लगता है कि ये काम हो गया है। तो मेरे जीवन में भी न चाहते हुए प्रसन्नता और अप्रसन्नता शरीर पर, मन पर, चेहरे पर दिख जाती है। वो गाना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर ये क्या चेहरा पढ़ा होगा, ऐसे कुछ किसी पिक्चर का है। वो किताब को देख, मतलब चेहरे को देखकर अनुमान कर लेता, किसी को याद हो तो पूरा कर सकता है। अच्छा, सब कितने बहुत लोग बताओ, किसी को एक लाइन भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी प्रसन्नता है। तो लेकिन अब जाके आप देखिएगा कि कोई एक फिल्म आई थी, हमने बचपन में देखी थी, तो याद आ गया, पेड़ के नीचे का सीन है, उसमें वो गाना गाता है, जो हीरो है हीरोइन के लिए, या हीरोइन हीरो के लिए गाती है, जो भी, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा है, ऐसे कुछ कर। खैर, तो आप चेहरे को देखकर, आप व्यक्ति के स्वभाव को देखकर, उसके जीवन में चल रही जो परिस्थितियां हैं उसका अनुमान कर सकते हैं। न चाहते हुए भी मन का जो स्वभाव है, मन के भीतर का जो विचार है, वो आपके देह पर परिलक्षित हो जाता है। सुख भी, दुख भी, हैरानी, परेशानी, उत्सव भी और आनंद भी। तो हनुमान जी को देखकर राम जी ने अनुमान किया, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन। भगवान का चरण स्पर्श किया है, चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम किया है। भगवान परमात्मा श्री राम ने प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। हनुमान जी को श्री राम ने गले से लगा लिया, गले से लगाकर हालचाल पूछा, सब ठीक हो गया, कैसे रहा? तो नारायण, आपके भी जीवन में जब कोई सिद्धि आए ना, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा, जब कोई सिद्धि, प्रसिद्धि, यश, सफलता मिले, तो अपनी पीठ थपथपाने के पहले उसका श्रेय उधर की ओर मोड़ दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा, अरे जानते नहीं, मैं इतना बड़ा समुद्र लांघ आया, इतना वीर, लंका जला दी, वहाँ उसके बेटे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोले नहीं प्रभु, जो कुछ हुआ, बहुत सुंदर पंक्ति है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जीवन में ये बात बनी रहे ना, मैं आपको कई बार निवेदन करता हूँ, प्रभु के सामने जाओ, जब कुछ प्रार्थना करने को न सूझे तो प्रार्थना करो, जय विधि होई नाथ हित मोरा करुण सुवेग। सब आपका हित में ही होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके हित में क्या है, उनको पता है कि आपके हित में क्या है। तो उनको एक बार याद दिला दो, निवेदन कर दो, प्रभु मैं अपना मन का कुछ नहीं चाहता हूँ, वैसा चाहता हूँ जो मेरे हित में हो वही करो। तो प्रभु के सामने जाकर किसी मंदिर में दर्शन करें तो जो मांगना है मांगो, कोई मना नहीं करता, जरूर मांगना चाहिए। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मांगते मांगते एक लाइन ये भी कह देना नारद जी की तरह। नारद जी ने भी तो यही किया, रूप मांगा, सुंदरता मांगी, लेकिन चलते चलते एक होशियारी भी कर दी, जय विधि होई नाथ। तो प्रभु ने कहा, सुंदरता में तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारा हित अब बंदर का रूप देने में है। इसलिए परमात्मा हो सकता है कभी सफलता से मेरा हित करे, हो सकता है कभी असफलता से मेरा हित करे।
हो सकता है कभी मेरे अनुकूल अच्छा वातावरण बनाकर मेरा हित करे, हो सकता है प्रतिकूल वातावरण बनाकर भी बंदर का चेहरा देकर भी मेरा हित कर दे, जैसे नारद जी का किया। नारद जी ने कहा ऐसे ही प्रभु जब मेरे जीवन में कोई यश आए, कोई सफलता आए, कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो ना, एक बार प्रभु को अंदर ही अंदर जहां बैठे हो प्रणाम करना, प्रभु प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आज। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हुआ है, मेरे बस में नहीं था कि मैं लंका चला जाता पता करके और सकुशल वापस आ जाता, तो आप थे, आपने करा दिया। और नाथ पवन सुत की जो करनी, वाह क्या बात, सहसों मुख न जाई सो करनी। हनुमान जी ने जो करनी की है ना, जो काम किया है, उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। फिर जामवंत जी ने अब आज लगता है हनुमान जी का विस्तार से परिचय दिया। और होता भी है कई बार किसी व्यक्ति की महिमा किसी काम विशेष से ही प्रकट होती है। हमको नहीं लगता कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, लेकिन जब उसको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई काम दे दिया जाए, उसके ऊपर कोई कर्तव्य डाल दिए जाए और जब वो कर लेता है तो पता चलता है ये व्यक्ति ये भी कर सकता था। नहीं तो उसका गुण, उसकी सामर्थ्य छिपी रहती है। इसीलिए जितने भी सामाजिक कार्य हैं, संगठन के कार्य हैं, आश्रम इत्यादि के कार्य हैं, उनमें भी यही कार्य होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे संगठन के लिए, आश्रम के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए, किसी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन व्यक्ति कितना उपयोगी हो सकता है। तो जब कोई आए तो उसको देखकर अनुमान न करें कि इसको बनाया जाए कि न बनाया जाए, इसको दिया जाए कि न दिया जाए। तो एक बार देखे तो देखो, तभी तो उसकी सामर्थ्य का मुझे पता चलेगा, तभी तो उसके भीतर छुपी हुई जो गुण अवगुण है, महिमा है, प्रकट होगी। हनुमान जी को अगर सारे वानरों के जैसा तो स्वरूप हनुमान जी का भी है ना, कुछ अलग अंतर तो नहीं है। ऐसे ही सब व्यक्ति उसी व्यक्ति की तरह है, हाथ पैर नाक आँख मुंह कान सब वैसा ही है, लेकिन उसके भीतर की सामर्थ्य क्या है, वो महिमा उसकी पता चलती है। तो हम जामवंत जी ने हनुमान जी की खूब सुंदर चरित्र को, उनके कार्य को, उनके सामर्थ्य को राम जी को सुनाया है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। हनुमान जी की चरित्र को सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। पुनि हनुमान हरख ये लाए, देखिए फिर प्रसन्न हो गए, अरे हमारे बीच ऐसा भी सेवक है। पुनः श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने गले लगा लिया। और सोचो कितना बड़भागी होगा वो भक्त जिसको स्वामी स्वयं अपने गले से लगाते हो। कहो तात, पंक्तियों को ना बड़े प्यार से, बड़े बढ़िया ढंग से पढ़े। कहो तात, कहो कहो तात, कई भांति जानकी। अब इस समय ना आप इस लाइन पर राम जी के मन को जरा पढ़ने की कोशिश करो। वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? जानकी के बारे में। तो आप कल्पना करके देखो कि इस समय राम जी का मन कितना द्रवित हो गया होगा, राम जी कितने हृदय में भावनाओं में पिघल गए होंगे कि हे हनुमान, जरा मेरी प्रियतमा जानकी का जरा हाल सुनाओ। हो सकता है धीरे से ही कहा हो कि सब लोग न सुन लें, नहीं तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। तो हनुमान जी जरा जानकी जी का हाल तो कहो तात, और कितने प्यार से संबोधन किया। तात शब्द बड़ा कई बार आता है। हे स्नेह भाजन, हे प्रिय दर्शन, हे पुत्र, हे भाई, ये संबोधन हर रूप में आता है, पुत्र के, भाई के। हे पुत्र हनुमान, जरा जानकी जी के बारे में बताओ। तो वैसे ही जैसे मान लो आपका पुत्र, आपका पति, आपका पत्नी, आपका कोई रिश्तेदार दूर कहीं प्रदेश में रहता हो और उससे आपका कोई पड़ोसी मिलकर आए, और आज के जैसे इतने साधन ना हो जहां मोबाइल, इंटरनेट, फेस टू फेस बात करने की व्यवस्था हो, उस समय का आकलन करिए। पहले तो चिट्ठी भी जब आती थी तो भी पूरा परिवार एक साथ एकत्रित हो, हाँ चिट्ठी आई, चिट्ठी आई है। तो एक आदमी पढ़ते थे, अच्छा रुक जाओ फिर से पढ़ो क्या लिखा, याद होगा। एक एक लाइन को बार बार दोहराया जाता था, बार बार दोहराया, रुक रुक के पढ़ते थे, अच्छा कैसे है, क्या है।
और मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ। ये लाइन तो बिल्कुल कॉमन होती थी। पहले हम लोगों ने भी लिखा है ना बचपन में, तत्रास्तु अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ पर कुशल से होंगे। तो नारायण ऐसे ही राम जी ने बुलाकर, तो जैसे हाँ मैं आपको कह रहा था कि मान लीजिए कोई आया और ये समय नहीं, आप तो एक एक मिनट पे हालचाल ले सकते हो, तो शायद अब संबंधों में ना वो प्रियता भी नहीं रहेगी, मिलने के बाद वो भाव भी नहीं उमड़ते, क्योंकि रोज ही बात हो रही है, रोज ही देख रहे हैं, रोज ही सब कुछ है, तो आगे तो वो भी एक औपचारिकता ही बन गई। लेकिन पहले पत्र में, चिट्ठी में भी इतना आत्मीयता भाव मिलता था। तो हम उस व्यक्ति को बुला के, अच्छा और हमारे भैया ठीक है, भैया भोजन कर देते हैं समय से, ठीक से नौकरी ठीक चल रही, पढ़ाई ठीक चल रही, आदि आदि। ऐसे ही कोई और संदेश मिला नहीं है। इतना समय बीत गया है राम जी को, हनुमान जी अभी अभी मिलकर आए हैं और उनसे बिल्कुल साक्षात्कार करके आए हैं। तो कहो हनुमान, मेरी सीता कैसी है? कहो तात के भात जानकी, और उनको मालूम है राहति करत रक्षा स्वप्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, कैसे रहती है, किस प्रकार उसका दिनचर्या व्यतीत होता है। अब ये दूत की विवेक पर निर्भर करता है कि वो समाचार कैसे देता है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखिए, बलवान नहीं है, विवेकवान भी हैं, इसलिए बल के साथ विवेक बहुत जरूरी है। वो लोग असफल हो जाते हैं जिनके पास बल आते ही विवेक हो जाता है। इसलिए जब भी आपके पास बल आए, सामर्थ्य आए, प्रभुता आए, धन आए, तो उसके साथ विवेक भी जरूर आए। हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं राम जी को? प्रभु, उनको किस बात की चिंता? जहां पर आप साक्षात उनके साथ विद्यमान हो, तो सीता जी को भला कुछ हो सकता है? नाम पहारू, यही हम लोगों की भी दिनचर्या होनी चाहिए कि हम भी इस संसार के विपरीत वातावरण में, कि हमारे लिए अशोक वाटिका, हम भी तो बंधन में है ना, ये भी तो हमारे लिए लंका है ना, विपरीत वातावरण है जहां पर सारे लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो मैं अपने आप को कैसे मजबूत, एक भक्त कैसे मजबूत रखे, कैसे संभाले? तो हनुमान जी कहते हैं नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट। फिर भला बताओ राम जी, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। मानो हनुमान जी को यह अनुमान हो गया कि जब राम जी ने पूछा उसका प्राण की रक्षा कैसे करती है, तो डायरेक्ट तो नहीं पूछा, ध्यान दीजिए संकेत, डायरेक्ट थोड़ा पूछ सकते थे कि जानकी जी जीवित हैं अथवा नहीं है। संकेत समझ में आया ना? राम जी ने भी बड़ी बुद्धिमत्ता से की, वो वहां रहती कैसे और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। इट मीन्स कि अगर वो होगी तो अपने दिनचर्या को कैसे व्यतीत करती होगी वो आप बताओगे, और नहीं होगी तो भी ये संदेश आप मुझे। इसीलिए कभी भी किसी भी तरह का संदेश हो तो जरा बुद्धिमत्ता से देना और लेना दोनों चाहिए। तो हनुमान जी ने भी उसी संकेत में उत्तर दे दिया, प्रभु प्राण कहीं गए नहीं, अभी सीता जी जानकी जीवित है। और वो भी कैसे क्यों पूछ सकता है? क्या आपका जो नाम है, नाम तुम्हार, नाम पहारू दिवस निशी, आपका जो नाम है ना वो रात दिन पहरा देता रहता है। आपके नाम के पहरे में सीता जी रहती हैं, और ध्यान तुम्हारे कपाट, और उनके कमरे का जो किवाड़ है, दरवाजा है, वो तुम्हारा ध्यान है। आपके ध्यान से एक क्षण के लिए भी वो दूर होती ही नहीं है। लोचन निजपद जंत्रित, और इतना ही नहीं, आपने पूछा ना उनकी दिनचर्या क्या है, तो देखिए एक ही लाइन में दिनचर्या भी बता दी और सीता जी का पूरा हाल भी बता दिया कि वो सतत आपका नाम जप करती रहती है, ये दिनचर्या है।
और अपने आप को आपके ध्यान के कपाट में बंद रखते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आंखें बंद रहती है ना, तो ध्यान के कपाट से बंद रखती है। और जब आंख खोलती है ना तो कुछ और नहीं देखती, लोचन निज पद जंत्रित, नेत्रों से वो अपने चरणों में लगाए रहती हैं। उनको लगता है कि इन्हीं चरणों के साथ साथ चलते हुए हम जीवन के इतने आयाम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो अभी तक आँख उठाकर ऊपर देखती ही नहीं है, या तो ध्यान में आँख बंद रहती है और जब आँख खोलती हैं तो अपने चरणों की ओर देखती रहती है, नीचे सर झुकाए रहती हैं। लोचन निजपद जंत्रित, अपने चरणों में वो लगाए रहती हैं। जाय प्राण के पार, यही उनके जीवन का ताला है। फिर उनका प्राण जाए तो फिर भला कैसे जाए, किस मार्ग से जाए? तो भी उत्तर से आपने प्रश्न का अनुमान किया कि नहीं? राम जी ने नहीं पूछा कि है कि नहीं, लेकिन हनुमान जी ने अनुमान किया कि राम जी ये जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर ये दे दिया। सीता जी भी सकुशल जीवित है, चलत मोहि। और इतना ही नहीं, देखिए प्रभु निकाल के गट्ठल से मानो हनुमान जी ने दिया, प्रभु देखो ये चलत मोहि चूड़ामणि देनी, उन्होंने मुझे निकाल कर अपनी चूड़ामणि देनी है। देखिए देखिए प्रभु यही है ना, पहचानिए। हाँ, रघुपत हृदय लाई सोई लेनी, और राम जी ने तुरंत उसको हृदय से लगा लिया। आज बहुत दिनों के बाद अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी के कुछ चीज का स्पर्श करने का अवसर मिला है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। जनक कुमारी ने कुछ वचन कहे, हनुमान जी ने पुनः कहा कि कुछ संदेश दिया है। संदेश क्या दिया? ये संदेश थोड़ा कठोर है। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। छोटे भाई सहित, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि छोटे भाई को प्रणाम करने को बोल रहे हैं। तो यहाँ कुछ आचार्यों ने बात स्वीकार किया कि सीता जी को कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो लक्ष्मण जी के प्रति बड़े अपशब्दों का प्रयोग, बड़े कठोर अपशब्द, तो क्या कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया था कि तुम जानना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि राम जी रहे, आदि आदि आदि। वाल्मीकि रामायण के विस्तार से है। तो उनको लगता है कि मैंने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, और लक्ष्मण के वचन को न मानने के कारण आज मेरी। तो सबसे पहले तो उनके चरणों को पकड़कर मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी कह रहे हैं, सीता जी का संदेश, अनुज समेत, अनुज के समेत, पहले लक्ष्मण जी को करना, राम जी को बाद में भले करना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, क्योंकि सबसे पहले यदि मैं किसी के अपराध की भागिनी हूं तो वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के ऊपर कितने आरोप आए होंगे, राम जी ने उनको भरोसा देकर छोड़ा था मेरे पास, लेकिन मेरे कारण लक्ष्मण का भरोसा हो सकता है राम जी के भी मन में उठ गया हो लक्ष्मण के ऊपर से भरोसा, उसकी भी अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं हूं। वो तो सेवा में तत्पर थे, मैं ही नहीं मानी। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रति हरना। और उनको कहना कि प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, हम लोग तो गलती करते ही रहते हैं, लेकिन उस गलती को आप नजरअंदाज करते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। मन क्रम वचन चरण अनुरागी कई अपराध। देखिए क्या मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया एक बात न मानकर? सीता जी इस बात को स्वीकार करती, मैंने इसीलिए आपको कहा तो अपने अप्रत्यय अपराध ना तुम त्यागी। भला इतने दिन एक इतने छोटे से अपराध की कोई सजा देता है क्या? कौन से ऐसे बड़े अपराध मैंने कर दिए जिसके कारण दीन बंधु प्रभु मेरी ओर से मुख मोड़ लिया है, उन्होंने मुझे त्याग कर दिया है। क्या गलती मैंने की है? अवगुण मैंने कहा ना, स्वीकार कर रही। मुझे लगता है मैंने इतने दिनों में रात दिन चिंतन करके यही निष्कर्ष पर पहुंची हूं, एक गलती है मेरी। अवगुण एक मोर मैं माना। हाँ, मैं अपना एक अवगुण मानती हूं कि एक गलती मुझसे हुई है,
कि बिछुरत प्राण न कीन। ये गलती क्या हो सकती है? मैं तो जहां तक अपने जीवन को देखती हूँ उसके अतिरिक्त और कोई गलती नहीं, क्योंकि मन क्रम वचन से मैं केवल उनकी ही हूँ, उनके अतिरिक्त किसी को नहीं मानती। लेकिन हाँ, शायद मेरे प्रेम में इतनी कमी रह गई कि जब मैं उनसे छूट रही थी, दूर जा रही थी, बिछुड़ रही थी, तो उनके वियोग में मेरा प्राण नहीं, क्या यही एक गलती है? इतना होना चाहिए था कि उस वियोग में मैं अपने प्राणों का, और इसीलिए देखिए राम जी ने ऊपर उसका संकेत किया। समझ में आ रहा है ना लिंक आपको? इस बात का एहसास राम जी को भी है, सीता जी को भी है। राम जी ने ऊपर पूछा, ठीक है प्राण ठीक है, प्राण की रक्षा कैसे करती? हनुमान जी ने उत्तर दिया। अब सीता जी खुद कह रही है कि मेरा प्राण नहीं छूटा। हो सकता, क्योंकि राम जी को भी शायद यह अनुमान रहा हो कि मेरे वियोग में कहीं सीता ने अपने प्राणों का त्याग तो नहीं कर दिया। नाथ सो नैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। क्या करूं, आपके नेत्र ही बाधा बनते हैं, हट पूर्वक निकलने नहीं देते, वो बाधा बन जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई अपराध मेरा नहीं है। विरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है। विरह अगिन, तन तूल समीरा, और शरीर रुई है, और जो श्वास है वो पवन है। श्वास जरई छन माही शरीरा। इस प्रकार अग्नि और जब हवा पवन का संयोग होने से ये शरीर तो क्षण भर में जल जाता, परंतु नयन श्रवय जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। कितनी सुंदर साहित्य की भाषा है। किंतु आपके स्मरण में जो नेत्र से जल निकलते रहते हैं, अश्रुपात होता रहता है, वो इस अग्नि को बुझाते रहते हैं। नहीं तो शरीर तो अब तक 1 मिनट में जलकर राख हो जाता। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। सीता की विपत्ति बड़ी विशाल है, बिन कहे ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अधिक और क्या कहूँ? निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप समपीति। बेग चलिए, हनुमान जी कहते बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जी। प्रभु अब देर मत करिए, चलिए और अपने भुजबल के आधार पर, सामर्थ्य पर उस राक्षस पर विजय प्राप्त करिए और महारानी सीता को, मां जानकी को लेकर आइए, तुरंत लेकर आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। राम जी का भी जो नेत्र है सजग हो गया इस दुख को सुनकर। अरे मेरी सीता इस तरह की परिस्थितियों में रह रही है। बचन काय मन मन गति जाही, सपने बूझे विपद की ताही। मन क्रम वचन से, शरीर से जिसे मेरी ही गति हो, केवल मेरा ही आश्रय हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? राम जी सोचते हैं। तुरंत हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप ये बात मत कहो, क्योंकि विपत्ति सबसे बड़ी क्या है? ये सीता जी विपत्ति में नहीं है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो सीता जी विपत्ति में नहीं है, भ्रम में मत रहो। देखिए हनुमान जी तुरंत सीता जी की ओर खड़े हो गए। राम जी को लगा कि सीता जी इतनी विपत्ति में है, भला मेरे नाम के स्मरण से। तो हनुमान जी कहते नहीं नहीं प्रभु, आपके नाम के स्मरण से भला कोई विपत्ति में रह सकता है? विपत्ति तो तब है जब कोई आपका स्मरण न करे। वो क्षण विपत्ति का है, विपरीत है। वो तो सतत आपके चिंतन में लगी रहती, उनको विपत्ति कहाँ है? वो तो बस खाली इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से उनको निकाल कर लेकर आना है।
केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीत आने भी जान की। शत्रु को जीत कर माता सीता को लेकर आवेंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, और ये सच है। विपरीत समय में इस पंक्ति का व्यवहारिक अर्थ समझिए। जब आप किसी के विपरीत समय में खड़े होते हैं, उसके लिए आप परमात्मा होते हैं। और वो व्यक्ति भले थैंक यू कह दे, आपको धन्यवाद दे दे, लेकिन अगर सच में वो व्यक्ति है तो आपको धन्यवाद देकर भी वो धन्यवाद नहीं दे सकता, पूरा नहीं कर सकता। अगर आप किसी की विपत्ति की परिस्थितियों में खड़े, दुख में खड़े हैं, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सहयोग है किसी के दुख में खड़े हो जाना। राम जी कहते हैं, हनुमान सुनो कभी तो समान उपकारी, क्या मैं तो तुम्हारे उपकार से कभी ऊऋण हो सकता हूं? नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, तुम्हारे समान न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई मुनि ऋषि, इतना बड़ा उपकार जिसने मेरे ऊपर किया हो कोई नहीं है। प्रति उपकार, बदले में मैं क्या उपकार कर सकता हूं? प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन बोरा। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। सोचिए, यह है एक विपत्ति के समय में खड़े होने का प्रतिफल कि राम जी हनुमान को कह रहे हैं, अपने सेवक को, भक्त को कह रहे हैं कि तू मेरे विपत्ति में खड़ा हुआ हनुमान, मेरा मन तेरे सामने आ नहीं सकता। सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, बदले में उपकार कर दूं ये तो संभव ही नहीं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता मैं। सुन सुत, देखिए विनम्रता की, सरलता की चरमोत्कर्ष अवस्था है। राम जी जैसे सम्राट के सम्मुख, राम जी जैसे बलवान परमात्मा के साथ कैसी परिस्थिति घटित हो रही। सुन सुत तो ही पूरी न मैं नहीं, और इतना कहना ही मानो उपकार कर देना है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति को अगर इस तरह कहता हो तो आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी। बड़े की तो छोड़िए, उस छोटे व्यक्ति की, मानो आप हैं और आपके अंदर कोई काम करने वाला व्यक्ति हो जो ऐसा कुछ कर दे और आप उसको कुछ कहते, कितने सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, संकोच भाव में खड़ा रहता है। तो जो हनुमान जी किस परिस्थिति में होंगे जब राम जी ऐसा कहते चले जा रहे हैं, हनुमान जी के हृदय पर क्या बीती, तो ये इसके लिए थोड़ा मैंने किया, आप क्यों ऐसा कह रहे हो? सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार, मैंने विचार करके मन में देख लिया, सारे विकल्प ढूंढ डाले, लेकिन अब एक ही विकल्प सामने आया कि मैं तुम्हारा कभी उरिन, तुम्हारे उपकार से कभी भी मैं निकल नहीं सकता, तुम्हारे उपकार में सदा दबा रहूंगा। पुनि पुनि कपि चितम सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं राम जी, नेत्र प्रेमाश्रुओं से सजल हुए जा रहे हैं, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। राम जी मानो आज बिल्कुल विनम्रता से डूबे चले जा रहे हैं, इतने बह गए हैं कि राम जी को अपना भान ही नहीं, स्वामी हूं, मालिक हूं, इसका भी भान नहीं रह गया। ना कहते तो क्या काम नहीं चलता, क्या हनुमान जी सेवा ना करते? नहीं नहीं, लेकिन ये होता है कि एक विपरीत समय में कोई व्यक्ति जब मेरे सामने खड़ा हो तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे भाव कैसे आने चाहिए। राम जी ने मानो ये करके हम लोगों को बताया है कि किसी व्यक्ति के एहसान को आप कभी भूलना मत, किसी व्यक्ति के सहयोग को कभी किसी भी अवस्था में भूलना मत, कभी उसको किसी भी तरह से चीट मत करना। सुन प्रभु वचन बिलो कि मुख गात हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी मैंने कहा क्या स्थिति हुई होगी,
हनुमान जी प्रभु के वचन सुनते हुए मानो अचंभित हो गए। क्या क्या हो क्या रहा है, कह क्या रहे? हनुमान जी को पता भी नहीं चला एक लाइन में राम जी क्या कह गए। हनुमान जी बहुत प्रसन्नता से हर्षित होकर प्रेम में विकल हो गए। मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। ये क्या कह क्या रहे हो? त्राई त्राई, त्राई का अर्थ होता है रक्षा करो, रक्षा करो। अब बस करो मालिक, मेरे मालिक बहुत हो गया, मेरी रक्षा करो, मुझ पर उपकार करो कि कुछ मत करो, ये उपकार करो। और फिर क्या किया? बोले चरणों में लेट गए, दंडवत कर लिया। प्रभु बस, राम जी ने गले से लगा लिया। बार बार प्रभु चाहे उठावा, राम जी उठाना चाहते, हनुमान जी कहते प्रभु आपने इतना कहकर लगता है मेरे सारे कामों को आपने एहसान माना। नहीं नहीं, मैंने एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैंने सेवा की है। और ऐसा कहकर आप मुझे मानो अपने से दूर कर रहे हो। अपने जीवन में घटनाओं को आप रिलेट करिएगा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। इतने प्रेम मगन हो गए, उठना नहीं चाहते, चरणों में लेटे रहना। प्रभु कर पंकज कवि के सीता, वाह क्या बात! प्रभु कर पंकज, प्रभु के जो कर हैं, हाथ हैं, चरण कमलों के सदृश कोमल सुंदर हस्त है, वो कवि के सीसा हनुमान जी महाराज के शीश पर फेरने लगे हैं। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। महाराज शिव जी प्रसन्न हो गए। एक कथा सुना रहे ना शिव जी माता पार्वती को। गौरी ये स्थिति हुई कि राम जी हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, मानो कोई वात्सल्य भाव कर रहा हो। और इसको, इस परिस्थिति को, इस समय के सुखद भाव को सोचकर भगवान शिव आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर। देखिए इतना मन उनका विह्वल हो गया कि अपने आप को एकाग्र करना पड़ा शिव जी को, मानो वो भी उसी भाव में बह गए हैं। मन को सावधान किया, कहीं इधर उधर चला गया होगा, राम जी के चरणों में चला गया होगा। हो सकता है कि राम जी के साथ हनुमान जी के ऊपर शिव जी भी हाथ फेरने लग गए, तो वहां से अपने आप को खींचा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति। पुनः कथा कहने लगे, माता पार्वती को श्रवण करा रहे। कब उठाई प्रभु हृदय लगावा, भगवान ने उठाकर अपने हृदय से लगाया, अपने निकट बैठाया है। और अब युद्ध से संबंधित तैयारी की चर्चा करते हैं। कहो कपि रावण पालित लंका। हे हनुमान कहो, रावण के द्वारा जो सुरक्षा कवच है वो कैसे लंका को सुरक्षित किया हुआ है। अब वहां का जरा भेद बताओ, सैनिक कितने हैं, द्वार कितने हैं, कहां से क्या जाया जा सकता। तब युद्ध की नीति की, रणनीति पर चर्चा होने लगी। के विदय हो दुर्ग अति बंका, और उसको बताओ, और ये भी बताओ कि तुमने उसको ढाया कैसे, तुमने उसको पार कैसे किया, किस नीति को अपनाया, किस सामर्थ्य को तुमने किया कि इतने सुरक्षित लंका में घुसकर मार धाड़ करके एयर स्ट्राइक करके और महाराज चले आए। एयर स्ट्राइक ही है कि गए दूसरे देश में मार के काट के और रातों रात वापस चले आए, पता भी नहीं चला। तो बताओ कैसे तुमने किया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने भगवान को बहुत प्रसन्न अनुभव किया, अभिमान रहित होकर। ये नहीं कि मैंने कर लिया, ध्यान रहे गोस्वामी जी की सावधानी। हनुमान जी बताने जा रहे हैं ना मैंने कैसे कैसे किया, तो कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं। अभिमान रहित होकर हनुमान जी कहने लगे, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा थे। अब अपना कहते बंदर स्वभाव, एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाना। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चय गणविद विपिन उचारा। उस बार गए और लंका को उजाड़ दिया। लेकिन ये सब तो मैंने किया, लेकिन सब तो बैठकर आप कर रहे थे, इसको अंडरलाइन करिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो लगता है कि मैंने किया।
सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु आप पूछ रहे हो ना कैसे लंका ढहाया, कैसे गए, विजय किया, ये किया, ये सब किया तो मैंने, लेकिन मैंने नहीं किया, बस ये जानता हूं कि मैंने नहीं किया, हो गया। क्यों? क्योंकि सब आपके प्रताप से हुआ। इसलिए वो भजन है ना, जो नाम का प्रताप है तुम्हें ज्ञात हो कि न ज्ञात हो, जो नाम का प्रताप है तुम्हें ज्ञात हो कि न ज्ञात हो। नाम का जो प्रताप है तुम्हें पता हो कि न हो, लेकिन वो अपना काम करता है। प्रभु सब तुम्हारी रघु प्रताप है, मुझे मेरा कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, प्रभु उसके लिए कुछ अगम है जा पर तुम अनुकूल, और तब प्रभाव बढ़वा न नहीं जारी सके खलु तूल। प्रभु आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाओ उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। राम जी और हनुमान जी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, नीति पर भी चर्चा होगी, राजनीति पर भी होगी, कैसे प्लानिंग हो तो थोड़ा समय लगेगा। तो हनुमान जी को, राम जी को प्लानिंग करने दिया जाए रात भर, पूरे दिन भर, फिर कल शाम को हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती करें। कल पुनः इसी समय हम लोग मिलेंगे, और परसों मासिक जो सुंदरकांड है वो 5:30 बजे से और 8 बजे तक होगा। तो इस बार बिना संगीत के खाली गायन ही हम लोग करेंगे। और 10 तारीख को हाँ वो रहेगा, ढोलक रहेगा, तो अगर थोड़ा वो बीच में करना चाहें तो करेंगे। और 10 तारीख को सुबह 11:30 11:30 से 1 बजे तक यहाँ पर राम जन्म उत्सव का हम लोग कार्य करेंगे। तो जिसका जो प्रमुख यजमान है वो हमारी उषा माँ है, तो आप सभी लोग उसमें भी शामिल होंगे।